हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव फंडा पर। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ एक बार फिर से हाजिर हूँ यूपीएसआई 2020 के लिए एक और नए प्रश्न पत्र के साथ। दोस्तों, ये जो प्रश्न पत्र है वो 12 दिसंबर का है और इसमें हम बात करने वाले हैं बेसिक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन और जनरल नॉलेज का जो सेक्शन रहा, जिसमें 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएसआई के एग्ज़ाम में। तो उन्हीं 40 क्वेश्चन के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने कई वीडियोस बनाई हुई हैं जिसमें हमने पिछले कुछ और प्रश्न पत्र के जो जीके का सेक्शन है, हिंदी का सेक्शन है, उनके बारे में भी डिस्कशन किया है। तो आप उन वीडियोस को अगर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के जरिए वो सभी वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे इसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो है, पनामा नहर किन दो सागरों या महासागरों से जोड़ती है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर था वो था अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछा गया औद्योगिक संगठन के मुताबिक कंपनियां प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में जुड़ी होती हैं क्योंकि, इसमें दोस्तों इसलिए होती हैं क्योंकि कुछ संपत्ति स्थानीय नियंत्रण से ज़्यादा विदेशी नियंत्रण में अधिक मोल की होती है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 था, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात करें तो टीसीपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछा गया इस्पहन का एक प्रकार का है, क्या है ये है मुद्रा लेन देन का, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पूछा गया शाहजहां के सत्तारूढ़ होने से पहले जहांगीर के बाद वास्तविक शासक कौन था। तो ये था शाहजादा शहरयार, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता। तो ये है दोस्तों अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाना, ये मौलिक कर्तव्यों के विरुद्ध नहीं आता है। बाकी सारे आप जैसे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सारे जो है मौलिक कर्तव्य हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पूछा गया है किस तारीख को हस्तलिखित संविधान पर संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। तो 24 जनवरी 1950 को इसमें हस्ताक्षर किए गए, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछा गया वर्ष 2016 में किसको माइक्रोसॉफ्ट भारत का नया अध्यक्ष बनाया गया। तो ये अनंत महेश्वरी यानी ऑप्शन ए को भारत में माइक्रोसॉफ्ट का अध्यक्ष बनाया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें पूछा गया सौर प्रकृति में सूर्य के अवरक्त प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है दोस्तों अवतल दर्पण का। और हम सभी जानते हैं अवतल दर्पण क्या होता है, जो है कंजर्वेटिव मतलब कंजर्व करता है एक पॉइंट पर कोई भी इनफाइनाइट से जो रेज आती हैं उनको। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पूछा गया वर्ष 1968 से लेकर अब तक लोकपाल विधेयक संसद में कुल कितने बार प्रस्तुत किया गया। तो ये 11 बार किया गया, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 11, इसमें पूछा गया 1939 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरा सत्र में अध्यक्ष पद के लिए महात्मा गांधी की पसंद का उम्मीदवार कौन है। तो ये थे पद्मवी सिद्धारमैया, ऑप्शन सी था 1939 के दौरान। अगला क्वेश्चन नंबर 12, इसमें पूछा गया था 30 नवंबर 2017 को भारतीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था और उस समय ये जो पेपर था वो 12 दिसंबर को हुआ था। तो ये 30 नवंबर का करंट अफेयर्स है कि उस समय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो थे गयूरुल हसन, ऑप्शन बी। दोस्तों इसी 30 नवंबर 2017 से संबंधित दो क्वेश्चन पिछले प्रीवियस ईयर में भी के क्वेश्चन पेपर में भी पूछे गए थे। तो इसी तरह से करंट अफेयर्स अगर हम माने तो समथिंग 10 से कम से कम 15-20 दिन या एक महीने पहले की हमें सभी लर्न होनी चाहिए अगर एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, संसदीय चुनाव क्षेत्र का आकार और आकृति एक स्वतंत्र द्वारा तय की जाती है। इसका उद्देश्य है कि ये ऐसे चुनाव क्षेत्र बनाए जाएं जिनमें जनसंख्या कामोबेश समान हो तथा वह भौगोलिक अवस्था और राज्य की प्रशासनिक क्षेत्रों की सीमाओं में अनुकूल हो। तो ऑप्शन ए आप देख रहे होंगे परिसीमन आयोग बनाया जाता है जो कि ये सारी चीज़ें तय करता है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, यदि किसी कार्यस्थल पर कर्मचारियों की संख्या से ज़्यादा हो, कितने से 10 से ज़्यादा हो, यानी ऑप्शन ए यहाँ सही होगा, यानी 10 से ज़्यादा हो तो भारत की स्थिति सभी कार्यस्थलों में महिला यौन उत्पीड़न
रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम के अंतर्गत दिए गए दिशा निर्देशों का क्रियान्वयन करना होगा। अगला 15 क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया, विधायकों की संख्या की दृष्टि से भारत की सबसे छोटी विधानसभा कौन सी है? तो सबसे छोटी विधानसभा है वो पुडुचेरी है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला दोस्तों 16 क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें पूछा गया, भारतीय पुलिस सेवा कंधों की पट्टियों पर एक तमगे का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें कौन सा तमगा वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए तमगे के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी जानते होंगे जो आईपीएस होते हैं दोस्तों, उनके जो कंधे पर तमगा लगाया जाता है वो अशोक चक्र लगा हुआ था, यानी जिसके भी शोल्डर पर एक अशोक चक्र बना हुआ है मतलब वो आईपीएस हैं, यानी भारतीय पुलिस सेवा वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा से के अधिकारी हैं। अगला 17 क्वेश्चन देख लें, इसमें पूछा गया है, किसी महामारी की स्थिति में सरकार मौलिक डैश को सीमित कर सकती है और आम नागरिक के हित के लिए कुछ प्रतिबंध लागू कर सकती है। तो क्या चीज़ सीमित कर सकती है? वो मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित कर सकती है सरकार महामारी की स्थिति में। ऑप्शन 18 की अगर हम बात करें, आंध्र प्रदेश में पृथक राज्य तेलंगाना बनाने की आवश्यकता पर समीक्षा करने के लिए केंद्र द्वारा कौन सी समिति बनाई गई जिसके राज्य की अखंडता की सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? तो दोस्तों ये है श्री कृष्ण समिति, ऑप्शन बी। अगला 19 क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछा गया था, राष्ट्रगान और आज़ाद हिंद फौज का कदम ताल गीत कदम कदम बढ़ाए जाके संगीतकार होने का श्रेय किसे दिया गया? तो ये थे दोस्तों राम सिंह ठाकुरी, ऑप्शन बी। अगला दोस्तों 20 क्वेश्चन जो पूछा गया था उसमें है, भारत में जम्मू कश्मीर के विलयन के अधिमिलन पत्र के अनुसार किन क्षेत्रों में भारत का अधिकार प्राप्त हुआ? तो ये है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी जो रक्षा क्षेत्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 21, इसमें पूछा गया, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सामरिक नीति दल के सदस्य हैं? तो दोस्तों पॉइंट आप देखिए, इसमें है विदेश सचिव, गृह सचिव और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष, यानी ये तीनों ही जो है सामरिक नीति दल के सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला 22वां क्वेश्चन आप देख लें, इसमें पूछा गया, वर्ष 2016 में किस दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन देश में आप अपने हिंदू अल्पसंख्यकों को अपनी शादी रजिस्टर्ड करने का अधिकार देने के लिए एक विधेयक पारित किया गया? तो ऑप्शन सी, यानी पाकिस्तान के अंदर। 23वां क्वेश्चन आप देख लें, खसरा के उपचार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले टीके का नाम है दोस्तों, तो वो है MMR, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला 24वां क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो लोगों के द्वारा प्रकृति में किए गए परिवर्तन को कहा जाता है, ये कहा जाता है मानवोद्धार, ऑप्शन डी। अगला 25वां क्वेश्चन है दोस्तों, जिस केंद्र शासित प्रदेश को अपनी विधानसभा नहीं होती उसके शासन का दायित्व किसका होता है? तो दोस्तों ये जो होता है वो राष्ट्रपति का होता है। अगला है 26वां क्वेश्चन, इसमें पूछा गया था, इनमें से कौन सा विषम समवर्ती सूची का अंतर्गत आता है? तो यह आता है कैदियों का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण। 27वां क्वेश्चन दोस्तों है वो है, भारतीय पर्यावरण कानून में एक ऐतिहासिक मामला था, इस मामले में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वायु, समुद्र और वन जैसे संसाधन समग्र मानव जाति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं, अतएव इसे किसी की निजी संपत्ति का विषय बनाना पूरी तरह अनुचित है। तो ये जो केस था दोस्तों वो था MC मेहता और नाम कमलनाथ। अगला 28वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया, आयकर अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत आय से कटौती की जाती है? तो दोस्तों आयकर अधिनियम पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, उसमें आप देखिएगा, वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो 80 धारा होती है वो जो है आयकर अधिनियम के तहत आय की कटौती की जाती है। अगला 29 क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछा गया, निम्नलिखित में से किन घोटालों के बारे में ऐसा माना जाता है कि सूचना अधिकार अधिनियम के कारण इनका पर्दाफाश हुआ है? तो दोस्तों आदर्श आवास योजना घोटाला और कोयला ब्लॉक घोटाला, यानी दोनों घोटाले जो हैं वो सूचना अधिकार अधिनियम के द्वारा पर्दाफाश हो पाया, तो इसके बारे में ऐसा माना जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 है, इलायची ओरेंडम पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला में पाई जाती हैं? तो दोस्तों ये पाई जाती हैं पश्चिमी घाट पर। अगला है, उत्पादन के 3 स्तंभ कौन कौन से हैं? तो भूमि, श्रम और पूंजी, यानी ये तीनों ही स्तंभ हैं उत्पादन के लिए, भूमि होना चाहिए, श्रम, फिर पूंजी। अगला अगर हम 32वें की बात करें क्वेश्चन की, तो इसमें पूछा क्या, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने 2 ब्रिटिश नागरिकों को 6 वर्ष का समग्र सश्रम कारावास की सजा सुनाई?
जबकि ये मुंबई उच्च न्यायालय में से बरी हो चुके थे बाल यौन शोषण के मामले में। तो एंकोरेज मामला था जो कि उच्चतम न्यायालय ने उन्हें 6 वर्ष की सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। अगला 33वां क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, इसमें पूछा गया दोस्तों राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, तो ये दोस्तों होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन ए। अगला 34वां क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। तो देखिए ऑप्शन क्वेश्चन जो पॉइंट बी देख रहे होंगे उसमें आप पढ़िएगा जो दंड संहिता है दोस्तों वो ऑप्शन ए में पूरे वर्ष में लागू नहीं होती भारतवर्ष में, तो ए गलत है। और बी अगर हम पढ़ें तो यदि किसी भारतीय नागरिक पर उसके द्वारा भारत के बाहर किए गए अपराध के लिए मुकदमा चलता है तो उसके साथ उसी तरह का पेश आया जाएगा जैसे वह कृत्य भारत में ही किया गया हो। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देख रहे होंगे 35 क्वेश्चन, इसमें पूछा गया भारत में साइबर अपराध के लिए संप्रति प्रथम पुलिस स्टेशन सन 2011 में किस शहर में खोला गया। तो दोस्तों साइबर अपराध के लिए जो पुलिस स्टेशन खोला गया वो बेंगलुरु के अंदर खोला गया, ऑप्शन ए। अगला है 36वां क्वेश्चन, इसमें पूछा गया फलोद्यान के अध्ययन को जो बागवानी की एक शाखा है किस नाम से जाना जाता है। तो फल कृषि विज्ञान के नाम से जाना जाता है। अगला 37वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया भारत में निर्वाचक नामावली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। तो वक्तव्य जो ए और बी दिए हुए हैं इनको पढ़ना है। इनमें पूछा गया पहले में दिया है कि निर्वाचक नामावली को सामान्यतः प्रतिवर्ष संशोधित किया जाता है ताकि उन सभी लोगों के नाम जोड़े जा सकें जिनकी आयु उस वर्ष 1 जनवरी को 18 वर्ष की हो गई, या फिर वे लोग जो चुनाव क्षेत्र में स्थानांतरित हुए हों, या उनके नाम हटाने के लिए जिनकी मृत्यु हो गई हो, या वे लोग उस क्षेत्र से बाहर हो गए हों। तो ये नामावली होती है, इसमें ये वक्तव्य बिल्कुल सही है। अगला अगर हम बात करें बी पॉइंट की, तो इसमें दिया गया निर्वाचक नामावली का अद्यतीकरण केवल चुनाव प्रचार के दौरान रोक दिया जाता है जब प्रत्याशियों का नामांकन संपन्न घोषित कर दिया जाता है। तो बी सही होगा, यानी ऑप्शन ए और बी, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला 38 क्वेश्चन है दोस्तों जो कि यातायात संकेत से संबंधित है। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये यातायात संकेत है और आपको बताना है कि ये यातायात संकेत किस काम आता है। तो ये दोस्तों आता है आगे सड़क विभाजित है। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये इस तरह से सड़क बनी हुई है और इसमें ये देखिए बीच में एक डिवाइडर आ गया, मतलब यहाँ से आप जाएंगे और इधर सड़क विभाजित हो गई, यानी 2 साइड में जा सकते हैं। तो इस तरह से सड़क आगे विभाजित है, ये इसका संकेत होगा। अगला है 39 क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया उच्चतम न्यायालय का एक वह कौन सा अधिवक्ता जनहित याचिकाओं दायर करने के लिए प्रसिद्ध है जिनकी याचिकाओं से में प्रमुख है अधिवक्ता अभियुक्त प्रतिनिधियों के सांसद पद से खारिज करना, दूसरी शादी के लिए धर्मांतरण पर रोक लगाना इत्यादि। तो ये है पुष्पा कपिला हिंगरानी। दोस्तों ये इसी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया दूसरा क्वेश्चन है जो कि जिनका आंसर है पुष्पा कपिला हिंगोरानी। दोस्तों 40 क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है वर्ष 2015 में पारित का डैश का उद्देश्य है भारत की सरकार के अधिकार प्रदान करना ताकि वह कोयला उत्खनन कार्य को चलाए रखने और कोयले संसाधन के अनुकूलतम उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर कोयले की खदानों का आवंटन कर सके। तो इसमें जो दोस्तों राइट आंसर होगा वो होगा कोयला खान विशेष प्रावधान अधिनियम, ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये आखिरी क्वेश्चन था इस वीडियो का और ये क्वेश्चन पेपर का भी आखिरी क्वेश्चन था इस सेक्शन के लिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने 40 क्वेश्चन को देखा जो कि पिछले जो 12 दिसंबर को क्वेश्चन पेपर था उसमें पूछे गए थे। दोस्तों इससे पहले भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर पर जो है वीडियोस बनाए हुए हैं, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन सभी वीडियोस को भी देख लीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। और अगर आप कोई भी सुझाव या कोई भी किसी तरह का जो है वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे एक वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।